देश में वक्फ को लेकर नया कानून बन चुका है और संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। लेकिन इस बीच ये कानून सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। नई याचिका केरल के सुन्नी मुस्लिम संगठन केरल जमीयतुल उलेमा ने दायर की है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। इससे पहले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान, गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी अलग अलग याचिका लगा चुके हैं। आज इन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। 10 से ज्यादा अर्जियां हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। आपको बता दें, कांग्रेस, AIMIM, आम आदमी पार्टी समेत कई पार्टियां, जमीयत उलेमाए हिंद और बाकी मुस्लिम संगठनों की ओर से इस कानून को रद्द करने की मांग की गई है। सड़क पर जो आप प्रदर्शन देख रहे हैं, ये कोलैबोरेटेड एफर्ट आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम संगठनों का है। पॉलिटिकल पार्टीज की पूरी शय इन्हें भी हासिल है, जो ये चाहती है कि वक्फ संशोधन कानून को वापस ले लिया जाए, इसे रद्द कर दिया जाए। दरअसल 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही देश में वक्फ संशोधन कानून बन गया। इसके बाद सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कानून बनने से पहले ये बिल 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था, जिसके बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी है कि इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में हो रहे पक्षपात, दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकना है। एक तरफ जहां वक्फ संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बड़ा ऐलान किया है। वक्फ कानून को लेकर जो भ्रांतियां और गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, उसके खिलाफ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच लोगों के बीच जाएगी। अलग अलग शहरों में 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और 500 से ज्यादा सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इसके जरिए लोगों को बताया जाएगा कि नया वक्फ कानून कैसे मुसलमानों के हित में है। आपको बता दें, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच RSS का ही एक संगठन है जो इस विषय पर लगातार मुखर होकर काम कर रहा है। वक्फ के बड़े फायदे समझाए लोगों को, बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन बहुत सारे संगठन हैं, उसमें कांग्रेस के भी नेता है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी लोग हैं, जमीयत भी है, सब लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि संसद में उनकी बात नहीं सुनी गई, अब कोर्ट का रास्ता उनके पास बचा है और प्रदर्शनों का रास्ता बचा है। ऐसा है, इस देश के अंदर शुरू से ये कहा गया है, तनाव का, हिंसा का, झगड़े का रास्ता नहीं लेना चाहिए। या तो संवाद का रास्ता लो या फिर न्यायपीठ का रास्ता लो। इसलिए अब उन्होंने न्यायपीठ का रास्ता लिया है, तो दे शुड वेट फॉर दैट। अपनी न्यायपीठ में वो अपनी कोशिशें करे। दूसरी बात ये है कि जो वो बार बार ये कहते हैं कि हम प्रदर्शन धरने करेंगे, तो दे शुड नॉट स्पीक इन वायलेंस वे। उनको नफरत और हिंसा की बात बोलकर संविधान का, राष्ट्रीयता और मानवता का अपमान और उस पर अन्याय नहीं करने का। क्या करने जा रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं कि भाई हम मुल्क भर में, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अपनी मीटिंग में ये फैसला लिया था कि अगले 2 महीने के अंदर मुल्क में 100 के लगभग पत्रकार वार्ताएं करेंगे। दूसरा, इन्होंने ये तय किया है 500 से अधिक सभाएं करेंगे। तीसरा, इन्होंने तय किया है 100 से अधिक स्थानों पर जुलूस करेंगे।